यार मैं जब छोटा था ना, मैं बहुत ज्यादा टीवी देखता था एंड उस टाइम टीवी में एक कार्टून आता था, थॉमस एंड हिज फ्रेंड। यस, ये एक कार्टून शो था जिसमें कुछ ट्रेन्स ना अलग अलग पटरिया में दौड़ते थे। कुछ नीले कलर के थे, कुछ पीले थे, कुछ हरे थे, कुछ पिंक भी थे। एंड हर रोज इनको कुछ नए नए चुनौती का सामना भी करना पड़ता था। एंड मैं मजाक नहीं करूंगा, ये मेरा डेली रूटीन था। स्कूल जाने से पहले ये देखता था, चाहे स्कूल मिस हो जाए बट ये कार्टून मिस नहीं होता था। एंड साका लाका बूम बूम, यस, ये एक ऐसा कार्टून था जिसमें एक बच्चे के पास ना एक पेन रहता था। वो कुछ भी ड्रॉ करता था, वो रियल लाइफ में आ जाता था। लेट्स सपोज आई हैव अ पेन, पेन से कुछ भी ड्रॉ कर, मैं पेन से कुछ भी ड्रॉ करूंगा, ठीक है, लाइक वेट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यस, मैंने एक एप्पल ड्रॉ किया है एंड ऐसे चुटकी बजाते ही एप्पल का फोन आ जाता है। एंड एक और कार्टून था अल्ट्रा बी, इसमें एक क्यूट सा एलियन बच्चा अलग ही दुनिया से आता है एंड इसके पास कुछ अलग ही सक्या रहते हैं। बट ये कार्टून ना बंद हो गए। आपने कभी सोचा ये कार्टून क्यों बंद हुए इतने पॉपुलर होने के बाद भी? तो आज जानते हैं। ये वीडियो बनाया व्हाट द फैक्ट यूट्यूब चैनल ने। बिग शाउट आउट टू हिम। एंड अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक को दबाना। एंड लेट्स रोल ऑन टू द वीडियो गाइस, लेट्स गो। तो यार आपने अपने बचपन में बहुत से कार्टून्स देखे होंगे, बट क्या आपको पता है कि कैसे डोरेमोन और निंजा हथौड़ी की वजह से अल्ट्रा बी को बंद करवा दिया गया था? और सिर्फ अल्ट्रा बी ही नहीं, बल्कि सिंचन के शरारतों की वजह से इस कार्टून को और बस कुछ अबे ये वो है गॉन गॉन, यस गॉन, खिलौनों की वजह से हमारे प्यारे बचपन के इस कार्टून को आज इंडिया में नहीं या दैट इज द थॉमस एंड द फ्रेंड्स जाता है। हाँ जान, तो आपको अभी ये सब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जब आप इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखोगे, या मैन लाइक कर दो वीडियो को, तो आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's go. थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बात। तो यार जस्ट तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा 9 बजे स्कूल है और जल्दी से तुम 7:30 बजे तक अपना सारा काम करके रेडी हो जाते। एक्चुअली मेरा यही था रूटीन भाई। मैं स्कूल जाने से पहले ना ये देखता था। स्कूल ना भी जाऊं चलेगा, बट ये देख के जाता था। अगर जाऊंगा स्कूल तो यही देख के जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा नहीं। कौन कौन ऐसा करता था? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड उसके बाद फिर चैनल लगाते हो पोगो, और फिर वहाँ पर तुम्हें देखने के लिए मिलता है एक ट्रेन शो, थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। अब अगर तुमने एक बार भी शो को देखा है तो तुम्हें ये जरूर से पता होगा कि इसमें बहुत से ट्रेन्स होते हैं जो कि बहुत सारे पटरियों पर अपना डेली रूटीन वर्क करते रहते हैं। सारी ट्रेन्स के अलग अलग पर्सनैलिटीज होते हैं। लाइक कोई स्वीट होता है तो कोई बोल्ड, कुछ बहुत ही ज्यादा सीधे होते हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा बदमाश। और यार सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले इन्हीं ट्रेन्स की ट्रेन पंक्ति देखने में हमें बड़ा मजा आता था। लेकिन शो के बारे में इतना जाने के बाद भी आप में से बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि थॉमस एंड फ्रेंड्स यूके के एक बहुत यस, ये एक्चुअली एक बुक से लिया हुआ है। क्या नाम था भूल गया हूं। होकर बनाया गया है, यू नो द रेलवे सीरीज से, जिसको कि हमारे आजादी से 2 साल पहले ही बना दिया गया था। 1945 बुक सीरीज से इंस्पायर्ड होकर थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स के एनिमेशन को 1984 से बनाना स्टार्ट किया गया था। यार उस समय इसका नाम थॉमस द टैंक इंजन होता है, ओके, ना कि थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। बट फिर भी इसका कॉन्सेप्ट लगभग वही था। 1984 में लॉन्च होने के बाद इसके तकरीबन 24 सीजन को निकाल। इस टाइम में तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे 1984, बट हमने देखा तो होगा। आई एम डैम श्योर भाई, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। चला गया। और इंडिया में इसके इतने बढ़ते पॉपुलैरिटी को देखकर तो सीजन 22, 23 एंड 24 में थॉमस में क्या बात कर रहे हो, सीजन 24 तक था क्या ये? जितने भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंडिया का रेफरेंस दिया जाता है। अब यार अगर एक और पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया के इतने ज्यादा रेफरेंस होने के कारण ये भी हो सकता है कि दुनिया का ही सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम हमारे इंडिया का ही है। हो सकता है। यार इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी इसके कंपनी के ओनर्स की वजह से आज ये इंडिया में लगभग बंद ही हो चुका है। अब देखो 2011 तक हिट एंटरटेनमेंट जब तक थॉमस एंड फ्रेंड्स के ये एक्चुअली हिट एंटरटेनमेंट बनाता था या मिशन को बना रहा था, तब तक तो लगभग इसके सारी चीजें सही चल रहे थे। लेकिन फिर जब 2011 में एक टॉय कंपनी मेटल ने इसे $680 मिलियन में खरीद लिया, तो फिर वो इसके राइट्स को लेकर मोस्टली इसके खिलौने ही बना रहे थे। सैडली इसके एनिमेशन पर इतना भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था जैसे कि पहले दिया जाता था। और जब बेचारे थॉमस का यही डाउनफॉल चल रहा था, तो फिर मेटल टॉय कंपनी ने 2021 में एक और बड़ी गलती, उन्होंने लॉन्च कर दिया थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स का एक रिबूट सीरीज, जो कि उनके खिलौने बेचने के लिए सिर्फ बच्चों को ही टारगेट करके बनाया गया था। एंड हिंस थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स के आज पहले वाले एनिमेशन लगभग खत्म हो चुके हैं। अल्ट्रा बी, अरे ये यूबी यार चलो अब हम बात करते हैं डोरेमोन के यूनिवर्स के सबसे छोटे मेंबर से, यस अल्ट्रा बी उर्फ यूबी के बारे में। वैसे तो इसको फुजिको एफुजियो ने तब बनाया था जब वो डोरेमोन के मेन क्रिएटर फुजिको एफुजियो से अलग हो चुके थे। बट अगर आप इसके स्टोरी, आर्ट वर्क्स एंड कैरेक्टर्स के बारे में जानते हो तो आप ये आसानी से जान सकते हो कि ये डोरेमोन यूनिवर्स का कैसे पार्ट है। तो अगर आपको याद होगा तो यूबी के फर्स्ट एपिसोड में ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूबी दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर खास करके मिचियो के घर पर आता है। आप देखो
से मिचियो तो अपने घर में अपना लेता है। और जहाँ तक बात रही उसके मम्मी और पापा की, अरे ये ना जादू कर देता है इनके ऊपर, ये लोग पहले मना करते थे एंड ये जादू करके भाई इनको कैसे मना लेता उन है। पर भी यूबी अपना ऐसा जादू करता है कि वो भी इसे अपना लेते हैं। Yes. और यूं तो यूबी अपनी मम्मी की बहुत ही ज्यादा मदद करता है, लेकिन वहीं पर यूबी की वजह से उसके पापा काफी परेशान होते हैं। लेकिन एक मिनट, नूडल ईटर, नूडल ईटर, नूडल ईटर, ये तो मैंने कभी नहीं देखा यार। नूडल ईटर। हाँ भाई, यूं तो इस नूडल ईटर को बहुत से फुजियो के एनिमे में दिखाया गया है। अभी लेकिन actually- Ultra Beam वो फाइनल एनिमे था जिसमें कि इनको एक मेन कैरेक्टर के तौर पर बताया गया था। वो यूबी में ये पापा है, निंजा हथौड़ी में टीचर है एंड डोरेमोन में भी कहीं तो दिखाया था, याद है मुझे। और यारो AKFC भाई ने तो इसे And कित्रेत्सु में भी कित्रेत्सु ढूंढ में भी लिया था, था। yes. मतलब भाई कहाँ कहाँ नहीं है ये। और भाई सिर्फ यही नहीं, इसमें तो सुनियो के जैसा टेढ़ा मुंह वाला ताकियो भी होता है। और इसमें भी ये सस्ता कित्रेत्सु में सुनियो है ये। हमारे प्यारे क्यूट से अल्ट्रा बी को बहुत परेशानियां देता है। डोरेमोन ने ठीक इसकी बेइज्जती की थी। मोमो वाला। और यारो सिर्फ सुनियो ही नहीं, बल्कि इसमें तो जियान सुजुका जैसे भी बहुत एक्चुअली अगर आप देखो ना, जियान लगेगा आपको वो वाला, ठीक है। एंड मिचियो नोबिता, बट नोबिता जैसा है नहीं, ये बहुत ही दिमाग है इसका भाई। एंड शिजुका पीछे वाली। कैरेक्टर्स होते हैं जो कि यूबी के क्यूटनेस के साथ हमें बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया करते थे। पर अब इतना ज्यादा फेमस होने के बावजूद भी इसे इंडिया में बंद क्यों कर दिया गया? तो यार वो एक्चुअली जब इसको पहली बार 1987 में लॉन्च किया गया था, तभी फुजिको फुजियोस ने अपना ग्रुप भी तोड़ लिया था। मतलब डोरेमोन के दोनों क्रिएटर्स अपने अपने अलग अलग एनिमे बनाने में लगे थे। अब जहाँ ए फुजियो अलग होने के बाद चिंपुई पर काम कर रहे थे, तो अभी चिंपुई भी देखा है मैंने। वहीं ए फुजियो ने अल्ट्रा भी बनाया। इवन इन्होंने इस पर 2 साल काम करके इसके 120 एपिसोड्स भी निकाले हैं। लेकिन इस समय तक अब वो अपने 50s के रिटायरमेंट के फेज में भी आ गए थे। वहीं टीवी पर अल्ट्रा भी अच्छा तो परफॉर्म कर रहा था, बट उतना भी नहीं जितना कि ए फुजियो ने सोचा था। इसलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो अपने मेन एनिमे लाइक डोरेमोन, निंजा हथौड़ी जैसे पर ज्यादा ध्यान देंगे। और इसी वजह से यूबी के बस 120 ही एपिसोड्स बन पाते हैं। बट 120 एपिसोड बना है भाई यूबी का। मैंने तो आई थिंक 10 ही देखे होंगे। अब इंडिया में जब 2015-16 में ये आया था, तो इसके यही एपिसोड्स हंगामा और फिर डिज्नी एक्सटी पर दिखाए गए थे। जिसके बाद फिर जब इसके एपिसोड्स खत्म हो गए, तो फिर इसे धीरे धीरे दिखाना भी बंद कर दिया गया। गॉन द स्टोन एज बॉय। तो यार अगर मैं तुमसे पूछूं, जरा बताओ कि तुम लोगों में से मोस्टली लोगों को माइनक्राफ्ट खेलना क्यों पसंद है? और आखिर माइनक्राफ्ट में ना कार है, ना बाइक है, ना एयरप्लेन है, फिर भी ये इतना ज्यादा पॉपुलर गेम कैसे है? Because ये Stone Age में दिखाया जाता है। नेचुरल स्टाइल से, Yes. जिसमें कि आज के मॉडर्न स्टाइल के बिल्कुल ही अपोजिट। इसमें नेचर के साथ पास्ट एंड प्री हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, जो कि बस नेदर उधर नहीं रहता है, ठीक है। बस माइनक्राफ्ट में रहता है हमारे ये मन सब। को बिल्कुल सुकून देती हैं। अब यार ठीक ऐसे ही गेम्स के जैसे ही आज के मॉडर्न जमाने में भी कई प्री हिस्टोरिकल कार्टून्स भी बने थे, जैसे कि द फ्लिंटस्टोन्स, आइस एज, द क्रूड्स, जिनमें से कि एक हमारा प्यारा एनिमे गॉन द स्टोन एज बॉय भी था, जो कि भाई पहले दोपहर में तो हंगामा पर दिखाया जाता मैंने बहुत देखा है, मैंने लिटरली बहुत देखा था, है। बट फिर इसको डिज्नी एक्सडी में रात को शिफ्ट कर भाई ये डायरेक्ट मेहमत मारते थे एंड उनको खाते थे। दिया गया था। यार इसमें बेसिकली 5 कैरेक्टर्स होते हैं, गॉन, गॉन की क्रस, पीको, गॉन का Yes. दोस्त तोते चैन और तोते गॉन चैन। के मॉम और डैड। बेसिकली शो का सिंपल प्लॉट लाइन ये होता है कि इन पांचों को खाने का जुगाड़ करने के लिए मैमथ का हंट करना होता है। अब ये Yes, सुनने मैंने में बोला जितना ना। आसान है उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भाई मैमथ होते थे बहुत बड़े बड़े और ऊपर से वो ऐसी आवाजें भी निकालते थे। हाँ जानता हूँ इनसे डर नहीं लगता, उल्टा और हंसी छूटती है, लेकिन ऐसे ऐसे डेली लाइफ के सिंपल चीजों को इस शो में बहुत ही एक्चुअली इसमें आग भी लगाना ना एकदम भाई, मतलब लिटरली ये स्टोन एज दिखाया, ठीक है। ऐसा नहीं है अपन मॉडर्न में माचिस से लगा दिया आग या लाइटर से जला दिया। फनी तरीके से दिखाया जाता था। यार इस पूरे शो में साइलेंट समर वाली आफ्टरनून की बहुत बढ़िया वाइब आती भाई, थी। सन का यार, एनिमेशन गर्मियों में देखो। स्कूल से आने के बाद को देखने का तो मजा ही कुछ और था। पर इतना बढ़िया शो होने के बावजूद भी इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम 1974 से स्टार्ट हो गई थी, जब गॉन के पहली बार एनिमे को बनाया गया था। एक्चुअली बच्चों के शो होने के बावजूद भी शिनचैन की तरह बहुत सी अनसेंसर्ड चीजें भी दिखा दिया करता था, और इसलिए यार 1974 से What? लेकर 1976 तक इसके जो गिने चुने 77 एपिसोड्स भी बने थे, मैंने उनमें तो से नहीं मात्र देखा कभी। 39 एपिसोड को ही इंडिया में लॉन्च किया गया था, और वो भी बहुत से सेंसरशिप के बाद। अब देखो ये जितने भी पुराने एनिमे होते हैं ना, जो कि ऑलरेडी जापान में कुछ चल गए होते हैं, जब उनको खरीद कर इंडिया में लाया जाता है तो उनके भाई जापान में ना कुछ सेंसर नहीं रहता है, डायरेक्ट चलता है, बट इंडिया में वो नहीं हो सकता है। प्रोड्यूसर यही सोचते हैं कि चलो ये तो हमें बाकी कार्टून्स के मुकाबले लो प्राइस में मिल गया, और अगर गलती से भी ये डोरेमोन या फिर निंजा हथौड़ी की तरह चल पड़ा तो ये हमें काफी अच्छा रिटर्न भी दे देगा। लेकिन फिर जब इन्हीं शोज में सेंसरशिप की प्रॉब्लम आने लगती है, और ऊपर से जब बच्चे उन्हें उतना ज्यादा देखते भी नहीं, तो एक अच्छा खासा कार्टून या फिर एनिमे होने के बावजूद भी अक्सर इन्हें 2-3 चैनल्स पर बदल कर आई एम डैम श्योर अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से बहुत जने जिन्होंने ये गॉन वाला कार्टून नहीं देखा है।
लेट मी नो इन द कमेंट्स किसने देखा है किसने नहीं। आखिर में बंद ही कर दिया जाता है। लेकिन यारो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ये कार्टून साइलेंट समर वाली वाइब देती है। तुम्हें भी होपफुली शायद इस समर में ये फिर से एयर किया जाए। हाँ जानता हूँ चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन भाई इस समर वेकेशन में कुछ भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट भी लाइक। अबे इसमें अरे भाई अपडेट हो गया। सॉफ्टवेयर क्या, ये तो हार्डवेयर ही अपडेट हो गया। He has no match in teaching. This guy is teaching all subjects, managing whole school all alone. हाँ ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ भाई ये सब काम करने के बाद सिंचन के प्रिंसिपल तो बस भी स्कूल चलाते हैं। खुद ही चलाते हैं और वो नोबिता के टीचर के जैसे खड़ूस भी नहीं होते। सिंचन बहुत अच्छे होते हैं लाइक हो भाई बोचैन ओ लुक भाई सिंचन को इतना मोटा क्यों बना दिया, ये देखो ना। एंड ये कौन है, ये कसामा है। ओके ये फिर कौन है, ये आई डोंट थिंक सो ये मसाओ है या बो है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये कौन है, ये तो नैनी है ठीक है। एंड बो एंड मसाओ रहता है, मसाओ आई थिंक ग्रीन वाला है, बो ये वाला है या। एंड ये कौन है फिर, सीरो। वैसे सिंचन और नैनी तो काफी रियल लग रहा है। दिस यू रोनाल्डो भी लाइक। वो अरे भाई बॉल चल गया, वो करते रहेगा। ब्रो आई हैव बेस्ट ह्यूमर आल्सो ब्रो भी लाइक। क्या है भाई? डोंगली डोंकी वोंकी नाम के आदमी को हम डिटेल नहीं दे सकते। डोंगली भाई मोस्ट heartbroken of the day. Why they don't watch us anymore? They grew up. अरे टेंशन मत करो यारो, जिसको जितना बड़ा है होने दो। मैं जब तक हूँ तुम लोगों की बातें इंटरनेट पर पहुँचाता रहूंगा। और यारो अगर तुम लोग भी शिनचैन, डोरेमोन और पोकेमोन जैसे एनिमे को नहीं भूलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो या मैन आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ठोक देना। मैं मिलता हूँ फिर से एक और नई क्रेजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए लॉर्ड्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर करके बैठकर सभी देखो मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो डेली डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।